नमस्कार सभी को। एक और नए पॉडकास्ट में स्वागत है आप सबका। अभी रात के 12 बजने वाले हैं और मेरे मन में विचार आता है कि कोई बात रिकॉर्ड की जाए, कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जाए। वजह क्या है नहीं जानता, कहना क्या है नहीं जानता। लेकिन एक चीज जानता हूं कि वजह गहरी है, कहना कुछ ज्यादा बड़ा है। कोई ऐसी बात जो शायद शब्दों में नहीं कही जा सकती, या जिसको शब्दों से सुना नहीं जा सकता, जो शायद सिर्फ मौन में ही ट्रांसफर होती है। लेकिन हमें तो आदत है शब्द सुनने की। शब्दों की अपनी लिमिटेशंस हैं, ऊपर से भाषाओं की लिमिटेशंस हैं, फिर बोलने वालों की भी लिमिटेशंस हैं। कौन कितना अच्छे तरीके से उन शब्दों के साथ खेल सकता है, वो भी एक विषय है। और इनमें से मेरे पास शब्द भी बहुत कम हैं, बोलने की स्किल्स भी बहुत कम हैं, और लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जितने भी क्लासेस में करवाता हूँ, जितने भी कोर्सेज में करवाता हूँ, उसमें उस मैसेज को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ को नहीं समझ में आता है, या फिर कुछ वो समझ लेते हैं जो वो समझना चाहते हैं। मैंने पिछले कुछ सालों में पाया है कि एक बहुत बड़ा बैरियर जो है वो कम्युनिकेशन है। कि जरूरी नहीं है कि जो आप कहना चाहते हैं दूसरे सामने वाला व्यक्ति वही समझ पाए, या उसी को सुन पाए, या बिल्कुल उसको एज इट इज देख पाए जैसा आप देखते हैं। कहीं ना कहीं ये बात मुझे सत्य लगती है कि सत्य को जैसे ही बताया जाता है वैसे ही वो झूठ हो जाता है। झूठ क्यों हो जाता है? बोलने वाले की वजह से हो जाता है और सुनने वाले की वजह से हो जाता है, और अलग अलग देश काल परिस्थितियों में उसको बोलते समय जो लिमिटेशंस लगानी पड़ती हैं, उनकी वजह से सच हमेशा झूठ हो जाता है। अगर सच को सच की तरह बोल भी दिया जाए तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसका या तो विरोध कर दिया जाएगा या मिसअंडरस्टैंड कर दिया जाएगा। तो मैंने ये पाया है कि जो भाषा हम बोलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा कारगर
मुझे नहीं महसूस हुए हैं, मेरे लिए कम से कम नहीं ज़्यादा कारगर रहे हैं ये। और ये भी देखा है मैंने, जो बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं बोलने के, वो फिर बोलने पर ही अटक जाते हैं। उनका काम ही बोलना हो जाता है फिर। तो ये सब क्यों बोल रहा हूं मैं, क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो हर इंसान को जाननी चाहिए, हर इंसान को पता होनी चाहिए। जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है, और थोड़ा अनुभव नहीं, बहुत लंबा अनुभव, जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, जो किसी कोर्स में नहीं सिखाई जाती। वो चीज है मौन, शांति, बिल्कुल चुप हो जाना। मैंने अपने जीवन में जो भी गहराई थोड़ी बहुत पाई है, या जो कुछ भी मुझे टूटा फूटा समझ में आया है, वो मुझे उन्हीं लोगों से समझ में आया है जिन्होंने उन्हें बिना कहे कहा है। और आप भी देखेंगे कि अपने जीवन में आप उन लोगों से ज़्यादा सीखते हैं जो आपसे कम बोलते हैं। जो ज़्यादा बोलने वाले हैं उनको आप बहुत कैजुअली ले लेते हैं, या फिर उनकी बात पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, या आपको लगता है कि इनका काम ही बोलना है। तो आज के इस मैसेज का कोई संदेश अगर मैं देना चाहूँ आज की इस पॉडकास्ट का, तो वो ये है कि थोड़ा मौन को समझना शुरू करो। थोड़ा ध्यान से उन लोगों को देखो जो कम बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो। वो आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कम बोलता है, तो उसके मौन को सुनने की कोशिश करो। हो सकता है बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो वो, बहुत कुछ पता हो उसे, या फिर हो सकता है वो डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, कुछ कहना चाहता हो लेकिन कोई समझ ना रहा हो, या फिर कि कोई और प्रकार की किसी तकलीफ में हो। मैंने पाया है कि इस बकबक को करने में सब लोग माहिर नहीं होते हैं। और आज के युग में तो सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा लाउड हो गई हैं कि कोई चीख चीख के भी बताए तो भी सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है। कंसंट्रेशन का, सुनने का, किसी चीज़ को धारण करने की जो शक्ति है वो इतनी थोड़ी हो गई है कि चीज़ें सेकंडों में चेंज हो रही हैं। पहले किसी चीज़ को बदलने में कुछ समय लगता था, कुछ महीने, कुछ साल लगता था। कोई ट्रेंड बदलने में, कोई फैशन बदलने में, कोई बातचीत का तरीका बदलने में। अब वो चुटकियों में होता है, अब वो सेकंडों में होता है।
कहीं ना कहीं इस इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने जान लिया है उस बात को कि 15 सेकंड 30 सेकंड बस, उससे ज़्यादा हम ना तो किसी को सुन सकते हैं ना किसी को समझ सकते हैं। इतना सा हिस्सा हम अपने दिमाग का यूज करते हैं। उस 15 सेकंड में ही हम सब कुछ जजमेंट कर लेते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर जो लोग गहराई रखते हैं या जो लोग तकलीफ में हैं, उन लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है मौन, कि चुप हो जाएं, कुछ ना कहें। आज के इस पॉडकास्ट का उद्देश्य यही है कि अपने आसपास के मौन में जो शोर चल रहा है उसे सुनने की कोशिश करें। जो लोग आध्यात्मिक हैं, ध्यान करते हैं, उनके लिए मैं अनहद नाद की बात कह रहा हूं। किसी शांत कमरे में ध्यान लगाएं उस आवाज के ऊपर, उसका अनुभव होगा आपको जरूर। मन को थोड़ा खाली करके, फोन को थोड़ा दूर करके, और जो आध्यात्मिक नहीं हैं या जिनको पता ही नहीं है कोई आध्यात्मिक जीवन नाम की चीज होती है, उनके लिए कहता हूं कि उनके घर में जो लोग हैं मौन, उनकी मौन को समझने की कोशिश करें। वो अध्यात्म की शुरुआत हो सकती है उनके लिए। कभी कभी समय मिले तो खाली बैठें, कुछ ना करें, खुद के साथ समय बिताएं, प्रकृति के साथ समय बिताएं। कम से कम एक कप चाय पी लें खाली बैठ के, बिना कुछ किए, बिना फोन में हाथ में लिए। खुद को सुनने की, समझने की कोशिश करें, या उन लोगों को समझने की कोशिश करें जो मौन रहते हैं, चुप हो गए हैं। और आपके आसपास जो लोग चुप हो गए हैं और फिर भी आपके साथ हैं, सबसे कीमती लोग वही हैं। वही लोग हैं जो आपके साथ असल में होने चाहिए। क्योंकि जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं किसी से, तो कुछ आदान प्रदान चला हुआ है। हम किसी की बातें सुन रहे हैं, किसी की हाँ कर रहे हैं, कोई हमारी हाँ कर रहा है, कोई हमारी बात सुन रहा है। तो एक आदान प्रदान, एक लेन देन, एक व्यापार चला हुआ है। लेकिन जो आपके आसपास मौन है लोग, वो कोई व्यापार नहीं कर रहे, लेकिन आपके साथ हैं। वो कुछ ले नहीं रहे, उनको आपके हाँ की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप उनके जीवन में कोई वैल्यू रखते हैं, इसलिए आपके साथ हैं वो। तो जब भी समय मिले, आप उनके साथ खाली ना बैठ सकें तो उनसे बात करें। और बात सोशल मीडिया की तरह 15 सेकंड ना करें, थोड़ा शांति से बैठें, उनके साथ समय व्यतीत करें। तभी वो कुछ बोलेंगे, तभी वो कुछ बताएंगे, तभी अपनी समस्या वो बताएंगे आपको। एक और आदत छोड़ दें कि अपने व्यापारी दिमाग को अपने काम पर, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में लगाएं, बहुत बढ़िया है। लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने मित्रों के साथ ना लगाएं। वहां पर आप फायदे नुकसान ना देखें। वहां पर ये ना देखें कि आधा घंटा मैंने इसके साथ लगाया तो क्या मिलेगा आपको। वहां से जो मिलने वाला है आपको,
वो किसी दुकान में नहीं मिलने वाला, वो किसी ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं मिलने वाला। अगर अभी नहीं प्राप्त करेंगे तो जब आप प्राप्त करना चाहेंगे वो मिलेगा नहीं। वो आनंद, वो खुशी, वो संतुष्टि बाद में नहीं मिलेगी आपको। जब वो व्यक्ति जा चुका होगा या उसकी उम्र पूरी हो चुकी होगी या वो गिव अप करके आपसे दूर जा चुका होगा, ऐसे टाइम में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई चारा नहीं होगा। फिर उस जैसे व्यक्ति आप और ढूंढेंगे लेकिन वो नहीं मिलेंगे। सब अपने आप में यूनिक हैं, कोई किसी के जैसा हो नहीं सकता। तो कोशिश करें अपने आसपास जो सन्नाटा है उसे सुने, चाहे वो व्यक्तियों के रूप में है, चाहे साउंड ऑफ साइलेंस के रूप में है, चाहे आने वाले तूफान के सिग्नल के रूप में है। जैसे जैसे ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। गूगल पर जो बातें लिखी होती हैं वो इस जीवन को जीने के लिए सफिशिएंट नहीं है। वो इस मन मस्तिष्क को भरने के लिए तो बहुत है, वो एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत है, वो ऐसा भाव पैदा करने के लिए तो बहुत है कि हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन असल में उससे कुछ पता चलता नहीं है। उससे एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हमें सब कुछ पता चल गया है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी सच्चाई से दूर हो जाते हैं। तो मेरा संदेश यही है कि जीवन में जो खालीपन है, जो मौन है, जो शांत है, उसे सुनने की कोशिश करें। कभी खाली बैठ के उस शांत प्रकृति को देखें, उस शांत पानी के तालाब को देखें, उगते हुए सूरज को देखें, ढलते हुए सूरज को देखें, चांद की चांदनी को कभी देखें एकदम शांत, रात के अंधकार को देखें। इतनी सारी शांति हमारे आसपास बिखरी पड़ी है और हम कोशिश करते हैं शांत होने की। हमें क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है शांत होने के लिए, जबकि रूट कोज हमारे अंदर ही छिपी हुई है। फिर हम थोड़ी देर के लिए अच्छा अनुभव करते हैं, फिर तनाव पैदा होता है क्योंकि हमने अशांति के बीज को या पेड़ को जड़ से नहीं काटा, थोड़ी देर के लिए हमने दबा दिया। थोड़ी देर के लिए कोई मेडिटेशन की कोई छोटी सी विधि प्रयोग कर ली, वो अच्छी है, वो पूरी तरीके से तनाव में रहने से बहुत अच्छी है, लेकिन वो शांति आपको तभी दे पाएगी जो आपके आसपास शांति है, उससे आप कनेक्ट हो पाएंगे। आपके जीवन में वही होगा जिससे आप जुड़ जाएंगे। पैसे से जुड़े हैं, खूब सारा पैसा होगा, लोगों से जुड़े हैं, खूब सारे लोग होंगे। तो जो जीवन में चाहिए उसे जुड़ने की कोशिश करो। और सबसे अच्छी चीज अपने आसपास की शांति, पीस, सन्नाटा। इस शांति को ढूंढते ढूंढते पहले प्रकृति में देखेंगे, फिर अपने आसपास के लोगों में देखेंगे, फिर अपने विचारों में देखेंगे, फिर साउंड ऑफ साइलेंस में देखेंगे। और यही शांति कब ध्यान का रूप ले लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कब आप मानव से महामानव की तरफ बढ़ चलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरा आज का संदेश यही है
अपने आसपास की चीज़ों के अंदर जो पीस है, जो साइलेंस है, उसे अनुभव करने की कोशिश करें। उस शांति को पकड़ते पकड़ते आपका दिमाग ठहरना शुरू होगा और कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलनी शुरू होंगी जो सच में जीवन है। अभी जो हम जीवन जी रहे हैं वो जीवन लगता है, लेकिन बहुत ही ऊपरी तौर का जीवन है वो। उसकी थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करो, उसे खोजने की कोशिश करो। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। ओम शांति शांति शांति।